चलो अगला क्वेश्चन। रेलवे गेज है एक जो भारत में रेल पटरियों की चौड़ाई के आधार पर रेलवे गेज को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि बड़ी है, सबसे बड़ी लाइन ब्रॉड गेज, अच्छा, मीटर लाइन मीटर गेज, छोटी लाइन नैरो गेज। अच्छा, मतलब फर्स्ट है जैसे कि पहला है वो बड़ी लाइन कह सकते हैं या फिर उसको ब्रॉड गेज भी बोल सकते हैं। जो सेकेंड है वो मीटर लाइन है, उसको मीटर गेज भी बोल सकते हैं। छोटी लाइन उसको नैरो गेज भी बोला जाता है। हाँ ठीक है। और एक कोंकण रेलवे। कोंकण, अच्छा, बोलो इसके बारे में क्या चाहिए। भारत में कोंकण रेलवे का विस्तार पश्चिमी घाट में उत्तर पश्चिम कर्नाटक, गोवा एवं दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में विस्तार है। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है, हमको आ रहा है। मोटका तो पार्टी हमको समझ में नहीं आता है। नहीं हमको आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो इससे क्या है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन बीच बीच से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन बीच से निकल रहा है, वो आ रहा है तुरंत जैसे कि हाँ, और वैसे जैसे कि आपने जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको लगा कि शायद हम लोग कोई सुने तक नहीं है। आप बोल रहे थोड़ा माइंड में आ जा रहा है मेरे। हाँ आ जा रहा है। और कोंकण रेलवे की कुल लंबाई है 607 किलोमीटर। और कोंकण रेलवे का निर्माण जो हुआ है ना 1998 ईस्वी में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है। अच्छा, और कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मैंगलोर शहर तक का विस्तार, मतलब बैंगलोर नहीं, बैंगलोर अलग है, मैंगलोर अलग है। हाँ ये दोनों अलग अलग, बैंगलोर कर्नाटक में है मैंगलोर। हाँ, और बैंगलोर जो है वो कहाँ है बैंगलोर? हैदराबाद। हाँ, तो मैंगलोर कर्नाटक में और रोहा है वो महाराष्ट्र में। मतलब कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मैंगलोर शहर तक इसका विस्तार है। और कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य में विस्तार है। और गोवा के मंझगांव वास्को डी गामा स्टेशन जोड़ती है। मतलब वास्को डी गामा मतलब उनके नाम पे भी एक स्टेशन भी है। अच्छा, हाँ स्टेशन है, याद आ गया हमको, पढ़े थे बहुत पहले। वास्को डी गामा स्टेशन। और कोंकण रेलवे में 2000 पुल बनाया गया है एवं 91 सुरंग है। अच्छा, और कोंकण रेलवे भारत का तटवर्ती रेल नेटवर्क है। अच्छा, और भारतीय एक हो गया दूसरा भारतीय रेलवे जोन। बोलो इसके बारे में बोले, इसका बहुत लंबा है। इसको केवल पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पढ़ने से समझ आ जाएगा, वो तो बात सही है, पढ़ने से आ जाएगा समझ। हाँ बोलो। जैसे कि भारतीय रेलवे जो जोन है ना, ये 14 अप्रैल 1952 ईस्वी को भारतीय रेल का जोन मतलब को जोन में विभाजित किया गया। और वर्तमान समय में 17 रेलवे जोन है, ये तो आपको पढ़े होंगे। और रेलवे जोन किसे कहा जाता है? रेलवे जोन ही हम जो ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया ना। हाँ याद आ गया। जैसे अभी हम क्वेश्चन एक पूछे ना तुमसे कि सबसे पहला जो है रेलवे, जो अभी हम पूछे ना कि सबसे पहले रेलवे मुख्यालय कहाँ बना, तो बोले ना मुंबई में बना। तो मुंबई कहाँ आता है? मध्य रेलवे में आता है, मध्य में बीचों बीच है ना भारत के मुंबई। हाँ, मुंबई सेंट्रल में। हाँ, तो वो सेंट्रल वाले में आ जाएगा। ठीक है। हाँ देखिए, हम फिगर भी बना है इसका। हाँ अभी जैसे हम नाम पढ़ दे रहे, मेरे पास क्या होगा भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 को, या मेरे पे 18 को लिखा हुआ है रेलवे जोन का। ठीक है। नहीं, और मेरे में 17 रेलवे जोन लिखा हुआ है। हाँ, तो बुक में भी 17 हम देखते। नहीं तो अभी विशाखापट्टनम का जो दक्षिणी तटीय रेलवे बना है फरवरी 2019 को, बोला है मेंशन है 2019 में। हाँ
तो 2019 फरवरी में जो है विशाखापट्टनम। नहीं, मेरे में बस 2010 था। हाँ, 2010 में कौन है? कोलकाता मेट्रो। हाँ तो 2019 में वो लिख लो बगल में फिर कि दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम फरवरी 2019। रुक जाइए, लिख लेते हैं। वहीं लिख लो, मैं बगल नीचे ही साइड में लिख लो। वही से लिख रहे में। हाँ, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम फरवरी 2019। फिर से बोलिएगा। दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण। हाँ, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम फरवरी 2019। फरवरी 2019। हो गया। एक और ऐड हो गया इसमें ना। हाँ, एक और। इसका डेट नहीं है? नहीं, डेट नहीं दिया हुआ है, खाली फरवरी 2019 खाली यहाँ लिखा हुआ है मेरे में, तो खाली फरवरी 2019 लिखा हुआ है। विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय है ना? हाँ, विशाखापट्टनम मुख्यालय है इसका। वैसे जोन वाइज बता दिया है, उसमें मुख्यालय भी दे दिया है। अब कब स्थापना हुई थी? आप टोटल 18 पढ़े होंगे? हाँ, 18 पढ़े हैं, पर पूरा का पूरा हमको याद नहीं है। ठीक है, हमको 2-3 चीज याद है, जैसे बता रहे कैसे कैसे हमको याद है। एक 5 नवंबर 1991 वाला याद है, सॉरी 51 वाला याद है, क्योंकि पहला है मुंबई वाला। ठीक है, 5 नवंबर 1951 चर्च गेट मुंबई। हाँ, 2 वो है, पर एक चर्च गेट मुंबई है, एक मुंबई बीटी भी है। देखो यहाँ पे 2 वो है 5 नवंबर को। एक चेन्नई है। नहीं, वो 51। नहीं, चेन्नई 14 नवंबर 1951 14 नवंबर। 5 नवंबर आप कौन सा? हाँ, 5 नवंबर 1951 एक मुंबई सेंट्रल है। हाँ। रेलवे, मध्य रेलवे। हाँ, एक चर्च। इसका मतलब मुख्यालय मतलब मुंबई सेंट्रल है ना। हाँ, एक चर्च गेट अलग हो गया, वो सेंट्रल अलग हो गया। वैसे हम फोटो को मैंने बुक से क्लिक करके भेज दिया, तुमको देख लेना एक बार। ठीक है, सही हो जाएगा फिर। ठीक है, गलती नहीं होगी। अब जैसे हम नाम पढ़ दे रहे, ठीक है, नाम एक बार कैसे। एक तो मुंबई बीटी हो गया सेंट्रल वाला, एक कोलकाता हो गया, एक नई दिल्ली हो गया, एक गोरखपुर हो गया, एक गुवाहाटी हो गया, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद, कोलकाता, मुंबई चर्च गेट, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, जयपुर, जबलपुर, हुबली, बिलासपुर, कोलकाता। से पढ़ रहे हैं? नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है, ये भी सेम टू सेम लिखा हुआ है, इधर बुक भी सामने। कैसे बुक है ये? RWA है ना? नहीं, RWA का नहीं, सरकारी बुक है। तो अच्छा बुक है। तो ये मतलब है मेरे पास अभी, बस नॉर्मल खाली उठा लिया। अब इतना चीज हो गया। अगला क्वेश्चन फिर कहाँ से पूछे हम लोग? जल मार्ग हम पढ़े ही नहीं है। तो अगला कौन है तुम्हारा टॉपिक? तुम्हारा टॉपिक बताओ, अगला क्या है? मेरा टॉपिक, हाँ, रेलवे है, फिर यही मेट्रो है, और मेट्रो भी है बहुत सारा, और इसके बाद फिर सड़क परिवहन आ गया, फिर जलीय परिवहन। हाँ, है, पढ़े हुए हम, भूल रहे थे। अच्छा, सड़क परिवहन अभी देखे ना, तो NHDP का फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ, NHDP का फुल फॉर्म क्या होगा? NHDP, हाँ, का फुल फॉर्म क्या होगा?
NH लिखा हुआ है पर उसका शॉर्ट में लिखा हुआ है, बस NH लिखा हुआ है 7 NH मतलब 1 2 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो वो तो NH का मतलब नेशनल हाईवे होता है, पर NH और DP का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे होता है NH का ना। हाँ, याद आ गया। NH का नेशनल हाईवे होता है, ठीक है। और NHDP का होता है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। हेलो, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो NHDP का होता है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यही वो तरीका है ना जिससे अभी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यही इसी के अंतर्गत जो है वो अभी जितना रेलवे ये सब मार्ग बन रहा होगा ना, राजमार्ग, रोड का निर्माण, वो इसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब भारत में 83% परिवहन सड़क मार्ग से, हाँ। 90 और फिर 9% रेल मार्ग से तथा 6% वायु मार्ग से एवं 2% जल मार्ग से परिवहन होता है। हाँ। पढ़े हुए को याद नहीं होती है, सब भूल गए एक साल में। अच्छा, ये बताओ कि जो सड़क मार्ग होता है ना, तो कितने तरीके का होता है, मतलब उसका टाइप क्या क्या है? कच्ची सड़क होता है, पक्की सड़क होता है। नहीं, ऐसे नहीं। जैसे एक हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। एक हो गया राज्य मार्ग, फिर एक हो गया जिला सड़कें। जिला मार्ग, हाँ देखिए, एक ग्रामीण सड़क हो जाएगा, एक जिला सड़क हो गया, एक राज्य महामार्ग, एक राष्ट्रीय राजमार्ग, हाँ। और एक होगा शहरी सड़कें और एक हो गया परियोजना सड़कें, ठीक है। तो 4 लिखा हुआ है। मेरे में लिखा हुआ है 2 2 4 6 लिखा हुआ है, मेरे में 6 को। मेरे में 4 होता, आप में 6 होता है। बता, देखो सुन लो एक बार क्या क्या लिखा हुआ है ना। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राजमार्ग, एक जिला सड़कें, एक ग्रामीण सड़कें, फिर अगला है शहरी सड़कें और अगला है परियोजना सड़कें, ठीक है। परियोजना और शहरी आपने एक्स्ट्रा है। हाँ, परियोजना और शहरी जो है सर मेरे वाला एक्स्ट्रा है, तो मैं उसको भी भेज दे रहा हूँ। मेरे को लंबाई सब दिया हुआ है। हाँ, तो जो 4 मेरे पास है उसका भी सब कुछ लिखा हुआ है, जिसका किलोमीटर सब मतलब किलोमीटर। अच्छा, तो बताओ कि पूरे के पूरे भारत भर में सबसे लंबा जो है कौन से राज्य का सड़क मार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग। हाँ, कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। हाँ, राजमार्ग का ही बताना। राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा जो है नेटवर्क कौन से राज्य में है? राज्य में बोल रहे हैं। राज्य का नाम मतलब पूछ रहे हैं। याद है कि भूल गया? लगता भूल गया चाहिए, लेकिन याद करने दीजिए, ऐसे लिखा हुआ नहीं है मेरे में। चंडीगढ़? नहीं, चंडीगढ़ नहीं होगा। दिल्ली? नहीं, सबसे बड़ा है शासित में दिल्ली सबसे अधिक है, चंडीगढ़ में सबसे कम। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। 13% परसेंटेज लिखा हुआ है, 13%। 18,317 लंबाई है किलोमीटर, क्या सबसे बड़ा जो नेटवर्क है सड़क मार्ग का महाराष्ट्र में। देखिए, आज आपकी वजह से पुराना नोट्स देख रहे हैं, तो पढ़ा रहता था। चलो, अगला तुम क्वेश्चन पूछो। नेशनल हाईवे, मतलब नेशनल हाईवे 1 जो है ना, वो दिल्ली से अमृतसर तक है, और इसका जो मतलब दूरी है ना 1226 किलोमीटर है। अच्छा। और नेशनल हाईवे 2 है जो दिल्ली से कलकत्ता तक है, इसका जो दूरी है 1490 किलोमीटर है। और नेशनल हाईवे 3 आगरा से मुंबई तक है, इसका है 1161 किलोमीटर। अच्छा। और नेशनल हाईवे 4 है जो मुंबई से चेन्नई तक है, 1415 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे 5 जो धुले चेन्नई में है। अच्छा।
तो चेन्नई मतलब चेन्नई के धुले से कलकत्ता 1945 किलोमीटर है। और एक मतलब नेशनल हाईवे 6 धुले से कलकत्ता है, ये भी इसका है 1610 किलोमीटर। और जैसे कि मतलब नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे 7 इसका जो कुल लंबाई है ना 2369 किलोमीटर है। और भारत का सबसे कम मतलब नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राज्य मार्ग यही होता ना, राष्ट्रीय राज्य मार्ग मतलब 10 है, जो दिल्ली में फजीलका को जोड़ती है। फजीलका मतलब कोई शहर है, देश है। फजीलका शहर होगा क्या, पता नहीं हमको। एक फजीलका शहर है यार, देश। फजीलका वैसे हमको याद नहीं है क्या है, शहर है, हमको भी याद नहीं है, हमको याद वैसे देश के बारे में हम अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन हम फजीलका शायद कहीं नहीं पढ़े हैं। हाँ, बोल रहा थोड़ा सा। चलो अच्छा, टोटल लंबाई इसकी कितनी है? जो सड़क मार्ग उसका लंबाई कितना है टोटल? सड़क मार्ग का, हाँ, सड़क मार्ग का लंबाई कितना है? और 55 लाख किलोमीटर लगभग। तो मेरे में क्या लिखा हुआ है? मेरे में 55 लाख किलोमीटर में चारों को जोड़ के लिखा गया होगा ना। इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे भारत में सड़क परिवहन की कुल लंबाई लगभग 55 लाख किलोमीटर है। मेरे में लिखा हुआ है 62,15,797 किलोमीटर। 62 लाख मेरे में लिखा हुआ है। बात है मतलब इसको लगभग इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ मेरा वही हो जाएगा। तो आपका जो मतलब वो वाला हो गया ना, एक्यूरेट लिखा हुआ है वो। मेरे में जैसे 2 बार है ना सड़कों का बढ़ा गया, शहरी सड़कों परियोजना सड़कें मेरे बढ़ा दिया गया ना। याद है? तो आपका एक्यूरेट लिखा हुआ होगा, इसमें लगभग करके लिखा हुआ है। तो मेरा लिखा हुआ एक्यूरेसी है पूरा 62,15,797। ठीक है, तो छओ को मिला के, छओ जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग, एक एवरेज मतलब 55 लाख। हाँ, एवरेज मान लो 55 लाख। ये डेटा है तुमको 31 मार्च 2018 का। इसमें लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2018 तक विभिन्न श्रेणियों के सड़कों की लंबाई अधोलिखित सारणी थी। ठीक है, मैंने 2018 का जो किया गया लंबाई नापा होगा, उस समय का ये लिखा हुआ है 62,15,797। जैसे कि है ना, भारत में कुल नेशनल हाईवे की लंबाई जो है ना 1,10,000 किलोमीटर लगभग है। भारत में नेशनल हाईवे का कुल लंबाई जो 1,10,000 किलोमीटर है, मतलब ये भी मतलब एवरेज है। हाँ, मेरे में देखो क्या लिखा हुआ है। मेरे में लिखा हुआ है ना कि राष्ट्रीय राजमार्ग, हाँ, वो थोड़ा सा डेटा इधर उधर होगा। बुलेट ट्रेन है ना 2025 में चलने की संभावना है, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, और इसके बारे में पूरा विस्तार से थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब मेरे में तो क्या लिखा हुआ है? मेरे में क्या लिखा हुआ है ना कि जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 तक, और इसमें 2025 लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ना कि बुलेट ट्रेन 2025 तक चलने की संभावना है। भारत में बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से मैंगवेल तकनीक के द्वारा चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र, गुजरात एवं दादर नगर हवेली के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन के लिए 12 स्टेशन होंगे। इसका रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि सामान्य गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो सामान्य इसका जो होगा 320 होगा, वैसे 350 किलोमीटर। और बुलेट ट्रेन 7 सुरंगों से होकर गुजरेगी। इतना लाइन लिखा हुआ है। मेरे में से मतलब अभी बन रहा है। हाँ, मेरे में से 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की पहले चरण में मुंबई से अहमदाबाद तक 508 किलोमीटर चलेगी, लंबाई होगी। जापान की सहायता से बनाई जा रही है, जिसे 2024 में जो है पूरा किया जाएगा, लक्ष्य रखा गया है। इस रूट पर बुलेट ट्रेन की गति 320 किलोमीटर होगी प्रति घंटा, जो कि तुम्हारे में भी लिखा हुआ है ना। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है 1.1 लाख करोड़ रुपए है।
इतना ज्यादा तो नहीं लिखा हुआ मेरे में। हाँ तो मेरा में 2 ही पॉइंट पर लिखा हुआ है। तुम्हारा वाला में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है फिर उसमें कि उसमें है ना कि पर्टिकुलर यहाँ से चलेगी। मेरा में सीधा एक बार लिखा हुआ मुंबई से अहमदाबाद चलेगी। चलो आगे अगला पूछते हैं। जलीय परिवहन। हाँ जलीय परिवहन। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपका नेक्स्ट पॉइंट? मेरा नेक्स्ट यही जलमार्ग ही करते हैं ना। अभी अगला जलमार्ग ही करते हैं, ठीक है। अभी हम 4 जैसे मेरे में क्या है ना 5 को पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। 5 ही पॉइंट में खत्म करने की कोशिश कर दिया इसको। एक NW1 है, ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया। फिर NW2 है सादिया से धुबरी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है। फिर NW3 जो है वो कोल्लम से कोट्टमपुरम, ठीक है। अच्छा अमित भैया, आप कैसे मतलब आपका अपना पर्सनल रूम होगा? नहीं पर्सनल नहीं। आप पैसे कहाँ पढ़ते हैं? पर्सनल रहता तो हम यहाँ हेडफोन थोड़ी कान में लगाते हैं। हेडफोन लगा के पढ़ रहे हैं? अभी हम हेडफोन लगाए हुए हैं। वही हम सोच रहे थे। अभी पर्सनल हेडफोन लगा के पढ़ रहे होंगे। हाँ। और सोचेगा कोई की पढ़ रहा है। तो अभी हम वैसे पढ़ रहे हैं। पर्सनल रूम नहीं है मेरा भी। चलो अगला देखते हैं लोग, ठीक है। अगला जो है मतलब हम मेरे माइंड में ऐसे आया ना क्योंकि भी गाना तो कोई बज रहा था तो हमको लगा कि शायद आपका रूम और आपके भैया भाई का रूम साथ में होगा। नहीं, एक में हम लोग अभी बैठे हुए ही हैं, ठीक है। बैठे हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं। हेडफोन मेरे कान में लगा हुआ है तो सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं। आपके भैया भैया नहीं है, छोटा ना है हमसे, हम ही बड़े। मतलब आपसे छोटा ही है। हाँ देखिए जलीय परिवहन है, इसमें जो कितना बहुत सारा है बंदरगाह। मेरे में 13 वो इम्पोर्टेंट 12 बंदरगाह, मेरे में 12 टोटल। हाँ मेरे में 12 इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। हाँ मेरे में 13 को लिखा हुआ है। आपका हमेशा एक्स्ट्रा होता है मेरे से। अभी मेरा रिसेंट बुक है ना, मतलब क्या बोले अभी इसके 1 साल बस पहले लिया हुआ बुक है इसीलिए। हाँ इसमें पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। तुम मिलाना वहाँ से, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ। कोलकाता से हल्दिया पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरा नंबर का है चेन्नई तमिलनाडु, चौथे नंबर में है कोच्चि केरल, 5वें नंबर पर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 6ठे नंबर पे है मार्मागामो गोवा, 7वें नंबर पे है पाराद्वीप ओडिशा, 8वें नंबर पे है कांडला गुजरात, 9वें नंबर पे कांडला बंदरगाह गुजरात में। हाँ कांडला बंदरगाह गुजरात में, ठीक है। 9वें नंबर में है न्यू मंगलौर कर्नाटक में। उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है मेरे में। हाँ वही अपने आगे पीछे होगा ना, आगे पीछे ही होगा। हाँ वही आगे पीछे, इसलिए आप बोल रहे तो ढूंढना पड़ रहा है एक बार हमको देखने के लिए। अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। कांडला बंदरगाह गुजरात में, ठीक है। मुंबई बंदरगाह बोले महाराष्ट्र में। के बाद चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु में। हाँ आप मिलाइएगा, हम बोलते हैं। हाँ तुम बोलो। और विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। हाँ। और कोलकाता बंदरगाह है ये कोलकाता में पश्चिम बंगाल में। हाँ। हुगली नदी के किनारे। हाँ। और डिटेल में पूरा लिखा हुआ है मेरे में। हाँ। बहुत सारा, एक दो पेज। ठीक है आगे। पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में। अच्छा आपका है ये? हाँ मेरे में उड़ीसा में है पाराद्वीप। हाँ और तूतीकोरिन बंदरगाह। अच्छा तमिलनाडु में। जो हाँ तमिलनाडु में है। हाँ अगला मन्नार की खाड़ी के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा मन्नार की खाड़ी। और एक है एनोर बंदरगाह
जो ये भी तमिलनाडु पे है, और एन्नोर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु लगभग सीमा पर स्थित है। अच्छा। और एक मोरमू गोवा बंदरगाह, जो ये गोवा में ही है। हाँ। गोवा के ज्वारी नदी के बाईं ओर पर अरब सागर के तट के निकट स्थित है। अच्छा, ठीक है। अगला न्यू मंगलौर बंदरगाह। अच्छा, कर्नाटक राज्य में। हाँ, ठीक है। हाँ, और नहावा सेवा बंदरगाह, इतना भयानक नहावा सुवा, हाँ, नहावा सुवा है मुंबई में है। नहावा सेवा मुंबई में है। और एक कोचिन बंदरगाह, ये है केरल में। 12 हो गया 12। फिर उधर से पाइपलाइन स्टार्ट है। हाँ, और 13 नंबर पे है पोर्ट ब्लेयर। हाँ, पोर्ट ब्लेयर यही तो हमको भी पता है, लेकिन इसमें मेरा पोर्ट ब्लेयर नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो वही 13 नंबर पर उसको हमको भी पता है। कर लो मेंशन पोर्ट ब्लेयर में, क्योंकि शायद फिलहाल बना है वो ना। लिख लो अभी उसको, पोर्ट ब्लेयर 13 नंबर पे। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है ये? बस पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ। पोर्ट ब्लेयर जगह का ही तो नाम है ना। पोर्ट ब्लेयर वो आइलैंड जो है ना उधर साइड में। पोर्ट ब्लेयर तो जगह का नाम है। तो ये कौन सा बंदरगाह है? नहीं, नाम नहीं दिया हुआ है। सिर्फ पोर्ट ब्लेयर। हाँ, सिर्फ पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है वहाँ पे मेरे बुक में। नाम बंदरगाह का नाम नहीं लिखा हुआ है, ना ही जगह का नाम लिखा हुआ, सिर्फ पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है। मेरा डिटेल में पूरा लिखा हुआ है ना। भारत में जलीय परिवहन से 2% परिवहन होता है। अच्छा, हाँ, 2% होता है, मेरे में भी लिखा हुआ है ये चीज। जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन शामिल है। हाँ। और आगे टॉपिक और पढ़ें। टोटल लेंथ कितना, उसका लंबाई कितना है लगभग? हाँ, जलीय मार्ग का जो लंबाई है लगभग कितना है? जानते हैं, इसमें लिखा हुआ है ना कि वर्तमान में भारत में 12 बड़ा बंदरगाह है, और जबकि 216 छोटा बंदरगाह है। हाँ, मेरे में भी लिखा हुआ है कि भारत के समुद्री तट में रेखा में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे हैं, और मध्य जो है आकार के बंदरगाह हैं। मैंने 216 नहीं 200 लिखा हुआ है। हम भी इसको ठीक कर लेते, 216 लिख देते हैं यहाँ पे। चलो अगला, लंबाई बताओ उसका कितना है पूरा जलमार्ग का लंबाई? उसका लंबाई तो मेरे में नहीं लिखा हुआ है। मेरा नोट्स है ना, आपके पास बुक है? अब मेरे बुक में मात्र 4 लाइन लिखा हुआ है, उससे ज्यादा लिखा हुआ नहीं है मेरे बुक में। इसमें लिखा हुआ है उससे ज्यादा अच्छा है कि मेरा लिखा हुआ है, तो मेरे पॉइंट आप बताइए। हाँ, तो तुम्हारा एक्सप्लेन किया हुआ है ना, मेरा नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। मेरा में लिखा हुआ है ना 20,275 किलोमीटर लगभग। इसका जो लंबाई है, हाँ, 20,275 20,275 किलोमीटर लगभग। चलिए 20,275 किलोमीटर लगभग। चलो अगला दो। और अगला, भारत में जलीय व्यापार के लिए बंदरगाह का विकास किया गया है। हाँ, ये बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जलीय जहाज के रूप में कार्गो आयात और निर्यात का कार्य करती है। फिर वही सब हो गया थोड़ा। हाँ, छोटा पॉइंट। बंदरगाह का तो आपके पास होगा ही, उसका डिटेल क्यों पढ़ना? पढ़े
पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। ऐसे में मेरे में नोट्स है पूरा। हाँ पढ़ो ना, अभी अभी 11:51 हो रहा है, अभी काफी टाइम है। हाँ, जैसे कि स्टार्ट में हमारा कांडला बंदरगाह है। अच्छा। तो आपको तो पता ही है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। हाँ। गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ जैसे कि मतलब भारत का सबसे बड़ा जिला है। हाँ। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है, और हम आपके साथ बताया भी थे कि माहे सबसे छोटा जिला है भारत का। हाँ, ये बात पता है। तो मतलब गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत का आयात और निर्यात कांडला बंदरगाह से होता है। अच्छा। मतलब आयात निर्यात। हाँ। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अच्छा। ये टॉपिक शायद आप लिख लीजिए। दीनदयाल ना, हाँ, इसका नाम कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और आगे और चले। हाँ पढ़ो। कांडला बंदरगाह की स्थापना 1966 ईस्वी में तथा मुख्यालय गांधी धाम में है। अच्छा। और कांडला बंदरगाह को भारत सरकार के कांडला पोर्ट ट्रस्ट के रख रखाव किया जाता है। अच्छा। और कांडला बंदरगाह पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह से नमक, लोहा, रसायन का निर्यात होता है, जबकि पेट्रोलियम का आयात होता है। अच्छा। निर्यात मतलब भेजना होता है, आयात मतलब आना होता है ना। हाँ, निर्यात मतलब दूसरे देश में भेजना, और आयात मतलब दूसरे देश जो हमारे देश में आता है। हाँ। और अब आता है दूसरा मेरे में मुंबई बंदरगाह। यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है। हाँ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। हाँ। सब तो बड़े हैं। हम लोग 13 को बड़ा ही पढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोग जब 13 पढ़ रहे हो बड़ा ही पढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो पता है। और जो 16 है वो छोटा है। छोटा के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हाँ, लिखा हुआ ही नहीं है कुछ। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जो क्षेत्रफल और जहाजों का बड़ा स्टेशन है, स्टेशन के रूप में, जबकि व्यापार के रूप में कांडला बड़ा है। मतलब मुंबई से भी बड़ा कांडला है। हाँ, और एलिफेंटा घाट मुंबई बंदरगाह के पास स्थित है ये मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह को मुंबई पोर्ट द्वारा रख रखाव किया जाता है। मुंबई बंदरगाह का निर्माण 1992 ईस्वी में हुआ। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। और मुंबई बंदरगाह में प्रवेश के लिए गेटवे टू इंडिया के द्वारा होता है। और मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ठीक है। और तीसरा है चेन्नई बंदरगाह, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई भारत का दूसरा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा एवं सागरीय व्यापार का दूसरा बंदरगाह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आया हुआ क्वेश्चन, मतलब ये पॉइंट आया हुआ। हाँ, अंडरलाइनिंग सर करवाए थे। और चेन्नई बंदरगाह से मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक माल, खनिज को आयात निर्यात किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम मतलब वो होता है ना, मनुष्य द्वारा बनाया गया। अच्छा। हाँ, कृत्रिम बंदरगाह है। और भारत का यह बंदरगाह मुख्य रूप से प्याज, मूली, चाय, नारियल, चमड़ा निर्यात किया जाता है। और जबकि पेट्रोलियम, रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात होता है चेन्नई बंदरगाह से। और चेन्नई बंदरगाह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब आता है मेरे में विशाखापट्टनम बंदरगाह, 4th नंबर। शॉर्ट में पढ़ो, 1-2 पॉइंट बीच में। आपको मेरा बात समझ में आता है?
आ रहा है समझ आ रहा है, तभी तो सुन रहे हैं ना, समझ आ रहा है। ये जो खाली मोबाइल में जो फंबल थोड़ा हो रहा है ना बीच बीच में हवा, बस वही एक जो प्रॉब्लम बाकी है। पंखा की वजह से हो रहा है, हवा आ रहा है। हाँ तो कॉमन, पंखा बहुत आवाज करता है। आगे पढ़ो। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह को बाईजाम के नाम से जाना जाता है। मतलब विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसको बाईजाम के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और ये बंदरगाह का स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ विशाखापट्टनम का। अच्छा। कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि आपको समझ में नहीं आता, फिर भी आप बोलते हैं। नहीं वो समझ आ रहा है, बोल इसीलिए तो बोल रहे हैं कि समझ आ रहा है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, हाँ। जैसे कि पहला था वो कांडला, हाँ। दूसरा था दूसरा बंदरगाह ये मुंबई वाला, और तीसरा है ये क्या बोलते हैं, विशाखापट्टनम। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, नहीं हम गलत बता रहे हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा कांडला होगा, फिर दूसरा मतलब ये भी बड़ा, इसमें से बड़ा लिखा है, दूसरा बड़ा है चेन्नई और तीसरा बड़ा है ये विशाखापट्टनम। अच्छा, पहला हो गया कांडला, दूसरा चेन्नई हो गया, तीसरा विशाखापट्टनम और तीसरा विशाखापट्टनम। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। इस बंदरगाह में मैगजीन, वस्त्र एवं जूता का निर्यात होता है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार विशाखापट्टनम बंदरगाह को विकसित किया गया। इस बंदरगाह को हिंदुस्तान लिखित द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा जहाजों का मरम्मत क्षेत्र है। मरम्मत होता है, हाँ। विशाखापट्टनम शिपयार्ड है। और भारत में कोचीन बंदरगाह में सर्वाधिक जहाज का निर्माण होता है। मरम्मत क्षेत्र विशाखापट्टनम शिपयार्ड है। अच्छा। अब आता है मेरा कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे है। हाँ, एक चीज है मेरे पे। कोलकाता बंदरगाह का निर्माण 1870 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। यह हल्दिया बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में कोलकाता का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। अच्छा। ये हमको याद है पॉइंट। श्याम प्रसाद मुखर्जी ना, मुखर्जी, हाँ। वर्तमान में अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। और कोलकाता बंदरगाह से कोयला, सूती वस्त्र, जूट एवं चावल का निर्यात किया जाता है। अच्छा। जूट वही होता है ना, और क्या बोलते हैं, जूट पटसन, क्या जूट वो वाला नारियल का जो ऊपर खोलका होता है ना, उसका रेशा, उससे बनाया जाता है ना, तो उसे जूट हो गया उससे। हाँ, नारियल का ऊपर का जो रेशा होता है ना, उससे रस्सी बनाया जाता है, उसको जूट कहते हैं। और पटसन का नहीं पता है आपको? लेकिन हमको याद था थोड़ा बहुत। पटसन मेरे को लगता है कि वो जो ताड़ का जो पेड़ होता है ना, ताड़ का पेड़, नहीं वो नहीं मेरे को ये पटसन पटसन दिया नहीं हुआ है, बस जूट दिया हुआ है। जैसे कोलकाता बंदरगाह से कोयला, सूती वस्त्र, जूट एवं चावल का निर्यात होता है। अच्छा। कोलकाता बंदरगाह से। और कोलकाता बंदरगाह में से दक्षिण चीन सागर, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से व्यापार होता है। भारत का आंतरिक बंदरगाह एवं एकमात्र नदी पर स्थित बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। मतलब एकमात्र नदी पर स्थित है बंदरगाह ये। अच्छा। तो सबको नदी के किनारे होता है, तो लिखवाए का है सर?
किनारे है, मतलब ये बीच अथी में ही होगा, बीच में ही होगा नदी में, इसको नदी में उतार दिया गया हुआ एक्चुअली। होगा, ऐसा ही होगा। वर्तमान समय में कोलकाता बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में होता है। अच्छा। और कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला ये टेस्ट में शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा। और पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पारादीप, हाँ, जो कि ओडिशा में है ना। ओडिशा में है। और पारादीप बंदरगाह की स्थापना 1966 ईस्वी में अच्छा भारत सरकार द्वारा किया गया। पारादीप से कोयला एवं लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। पारादीप बंदरगाह के निकट जगन्नाथ मंदिर प्रसिद्ध, और पारादीप बंदरगाह का नाम बदलकर जगत सिंह रखा गया है। अच्छा, जगत सिंह ना। हाँ, जगत सिंह का नाम बदलकर रखा गया है। अगला 7 नंबर है मेरा तूतीकोरिन बंदरगाह। यह तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा। मन्नार की खाड़ी के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा, मतलब दोनों के बीच में खड़ा है। हाँ, दोनों के बीच में ही होगा। भारत और श्रीलंका के बीच सर्वाधिक तूतीकोरिन बंदरगाह से व्यापार होता है और सर्वाधिक चंदन, पशु पक्षी एवं मछलियों का निर्यात होता है। और एक नंबर है एन्नोर बंदरगाह। हाँ, यह बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु के तट पर स्थित है। अच्छा। एन्नोर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु लगभग सीमा पर स्थित है। इसका नाम बदलकर कामराजार रखा गया है। कामराजार ना। कामराजार। अच्छा। यह भारत के बंदरगाहों में से सबसे छोटा बंदरगाह है। अच्छा। एन्नोर बंदरगाह। हाँ। और इंदिरा गांधी द्वारा 1975 ईस्वी में इस बंदरगाह का उद्घाटन किया गया था। 1975 में। 1975 में। हाँ, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। और मोरमू गोवा बंदरगाह, यह गोवा में ज्वारी नदी के बाईं ओर पर अरब सागर के तट के निकट पर स्थित है। अच्छा। मोरमू गोवा बंदरगाह की स्थापना 1998 ईस्वी में किया गया। यह बंदरगाह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब घूमने फिरने के लिए। अच्छा। और अब 10 नंबर, जो 10वें नंबर पर न्यू मंगलौर बंदरगाह। अच्छा। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना अगला बोलो। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी द्वारा 1983 ईस्वी में किया गया। अच्छा। न्यू मंगलौर बंदरगाह को इंदिरा गांधी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। अब और 11 नंबर है नहावा सेवा बंदरगाह, मुंबई में। इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। जी। खाड़ी क्षेत्रों से सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह खाड़ी क्षेत्र देशों से सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। अच्छा। यह अरब सागर में स्थित बंदरगाह है। महाराष्ट्र के मुंबई बंदरगाह के बाद नहावा सेवा बंदरगाह का स्थान आता है, बड़ा है जी। अगला आखिरी जो है 12वां नंबर। और एक है कि कोचीन बंदरगाह।
यह केरल में है। हाँ, यह केरल के वेम्बनाड झील के पास तथा अरब सागर के निकट स्थित है। अच्छा। आप सिर्फ ऐसे उसमें बुक में लिखा हुआ कि यह केवल मतलब केरल राज्य में स्थित है। नहीं, मेरे में क्या लिखा हुआ है ना, जैसे कोलकाता हल्दिया लिख के ब्रैकेट लिख के पश्चिम बंगाल, बस नहीं लिखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है कि यह केरल के वेम्बनाड झील के पास तथा अरब सागर के निकट स्थित है। हाँ, तो मेरा में इतना डिटेल नहीं लिखा हुआ है, बस एक और ही वर्ड में। सबसे प्रमुख बंदरगाह है जो छोटे जहाजों का निर्माण करते हैं। अच्छा। कोचीन बंदरगाह जब केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। अच्छा। केरल में एर्नाकुलम जिले में स्थित है। कोचीन शिप यार्ड भारत का सबसे बड़ा कंटेनर निर्माण में अग्रणीय है। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया और वर्तमान में इस बंदरगाह का नाम कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह आप बोल रहे थे ना? हाँ, कोची बंदरगाह बोले थे केरल में ना। तो केरल में कोची नहीं कोची बंदरगाह केरल, हाँ यही तो है। तो कोची तो केरल में हो गया ना। दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की दक्षिण में स्थित कोचीन बंदरगाह लॉ एवं मसाले, नारियल, चाय, काजू का निर्यात बंदरगाह है। अच्छा। और एक पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप लिखा। हाँ, पोर्ट ब्लेयर। तो अभी यहीं पर रुकते हैं, ठीक ना? अगला हम लोग बाद में बात करेंगे कल ना, वायु परिवहन कल कर लेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल फिर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? वायु परिवहन, हाँ कल फिर करते हैं, अभी यहीं रुक जाते हैं आज के। वायुयान है मेरे में। हाँ, मेरे में वायु परिवहन यही है तो। हाँ वही होगा, ठीक है? आज यही रुकते हैं, कल करेंगे फिर, ठीक ना? हाँ ठीक है, सो जाइए। ठीक है, गुड नाइट।